नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार की राजनीति में अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं और राजनीति करने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इनसे परिचित नहीं हो या इनको पहचानता नहीं हो। हमारे साथ हैं एडीपी यानी असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन यादव जी। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। चलिए, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष खबर पेश करने के लिए बिहार खबरें को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, चर्चा ऐसी थी कि तीसरा फ्रंट बिहार में बनाने की तैयारी थी आपकी। देवेंद्र यादव जी हों, ददन पहलवान जी हों, नागमणि जी हों, इन लोग को लेकर ऐसी चर्चा चल रही थी कि ललन जी जो हैं बिहार में तीसरा फ्रंट बनाएंगे। क्या हुआ सर इस पर? देखिए, ये तो सच है कि खास करके गौतम बुद्ध के इस बिहार के धरती पर, पवित्र से धरती पर पहले की राजनीति और आजकल की जो राजनीति है गरीबों के साथ खिलवाड़ करती है। कारण जानते हैं कि पहले के राजनीति करने वाले जितने भी समाज सेवक थे सब गरीबों के उत्थान की बात करते थे, गरीबों के परोपकार की बात करते थे और गरीबों के साथ मिल बैठ करके उनको विकास के रास्ते पर लाने की बात करते थे, शिक्षा सुधार की बात करते थे, सिंचाई सुधारने की बात करते थे। आप मान लीजिए सरकारी अस्पताल में विधि व्यवस्था और इलाज को सुदृढ़ करने की बात करते थे। आजकल के नेता क्या करते हैं मालूम है? पॉकेट भरने के लिए पार्टियों बदल लेते हैं और गरीबों का शोषण करने के लिए अपनी नीति सिद्धांत को बेच लेते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से याद करा देना चाहते हैं कि जो अपनी जमीन बेच करके अमीर बनना चाहते हैं वैसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है कि जिस लोगों ने गरीबों को धोखा दिया है, इतिहास ये भी गवाह है जिस लोगों ने अपने लोगों को धोखा दिया है वह बराबर मुंह के बल जरूर गिरा है, जरूर गिरा है, जरूर गिरा है। देखिए महोदय, आपने एक बहुत ही अच्छा और शानदार और बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण सवाल किया कि हम लोग तीसरा फ्रंट बनाने वाले थे। हम लोग बनाए भी। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा साहब और हम लोग मिल करके बिहार गठबंधन के नाम से एक तीसरा गठबंधन भी बनाए, तीसरा मोर्चा भी बनाए, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री आदरणीय ददन पहलवान, पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन, कई पूर्व सांसद, कई पूर्व एमएलसी एमएलए लोग शामिल होने वाले ही थे। पता नहीं आजकल की राजनीति फूट डालकर नेता को नेता से तोड़ करके कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं है बिहार का समाज, समझा नहीं है समाज का बिहार। हम लोग तो बहुत मजबूती से उभर ही रहे थे कि किसकी नजर बुरी लग गई कि हम लोगों का गठबंधन में इस तरह से दरार हुआ कि अब कोई बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कोई कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम आपको याद करा देते हैं कि ये जो हम ललन यादव हैं, हम समाजवादी विचार के लोग हैं, हम गरीबों की बात करने वाले हैं, क्योंकि खेत खलिहान से लेकर के हम अरमान लेके निकले हैं। हौसला बुलंद है, इसलिए अपने दिल में हिंदुस्तान लेके निकले हैं, हिंदुस्तान लेके निकले हैं। राजनीति आएगी, राजनीति जाएगी। चूंकि राजनीति और समाज की सेवा कुर्सी के लिए नहीं होनी चाहिए, समाज की सेवा विकास के लिए होनी चाहिए।
नीति सिद्धांत को प्रबल बनाने के लिए होना चाहिए। बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने की होनी चाहिए। समाज को सुधारने की बात पर होनी चाहिए। सत्ता भोगने के लिए यदि होती राजनीति तो आज महात्मा गांधी राजनीति नहीं करते और न देश आजाद होता। आज यदि महात्मा गांधी जिंदा होते तो इन सबों के करतूत को, जो उजला कुर्ता पहन के, क्रिजदार कपड़ा पहन के, जिसके दामन में दाग लग गया है, इन लोगों के करतूत को देख करके महात्मा गांधी यदि जिंदा होते तो चूरू भर पानी में डूब के मर गए होते। कारण जानते हैं कि पहले की राजनीति देश को नई दिशा देती थी। पहले की राजनीति गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देते थे, और आजकल की राजनीति गरीबों का शोषण करती है, एक दूसरे में फूट डालती है, जाति पाति भेदभाव पैदा करती है। ऐसी राजनीति इस देश को बराबर घायल करती है। हम तो याद दिलाना चाहेंगे कि राजनेता वह नहीं जो गरीबों का शोषण करता है, राजनेता वह है जो गरीबों की भलाई करके अपने इलाके का विकास करता है, उसी को असली राजनेता कहा जाता है। देखिए आज बिहार का विकास ठप है, देश के रफ्तार जो है ना अभी रुकी हुई है। देश अब नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है, सोच समझ करके ऊंची छलांग लगा करके एक नया देश चाह रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ देश के लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि ठीक है, भारत हमारी माता है तो इनका पिता कौन है? इस सवाल का जवाब देश के लोगों को देना चाहिए कि आज हमारे हिंदुस्तान में कलह वाली राजनीति हो रही है। साजिश भरी रणनीति के तहत एक दूसरे मताधिकारी को वंचित करने की राजनीति हो रही है। देश आज 1974 की स्थिति में है। हमारा देश 1977 की लहर दे रहा है। आज देखिए ना, 20 वर्षों से जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, विकास क्या खाक हुआ है? एक कोठो बिहार में सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगी है। खाली पलट के इधर जाते हैं, पलट के उधर जाते हैं, और कब किधर जाएंगे न बिहार को पता है, न राजद को पता है, न मोदी को पता है। हाय रे बिहार, तेरी यही कहानी। तुम्हारे गरीबों के आंखों में आंसू और बेरोजगारों के नजर में और उनके भविष्य में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। अच्छा महोदय, अभी जो महिला थी पीएमसीएच में अपने बेटे को दिखाने के लिए, जिसका आपने पैसा दिया, खर्च किया और पैरवी भी की, वो बोल रही थी कि हम 3 दिन से पटना में आए हुए हैं, बीजेपी ऑफिस में गए, जेडीयू ऑफिस में गए, लेकिन नेता लोग कोई ध्यान नहीं दिए। आप जो है उसके बेटा को इलाज के लिए पैसा दिया, तो क्या ये राजनीति के साथ समाज सेवा भी आप कर रहे हैं? लेकिन ये नहीं आप खुलकर बोल पा रहे हैं कि इस बार वर्तमान विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाइएगा? देखिए महोदय, देखिए कुछ कर्म होता है और कुछ धर्म होता है, और राजनीति हैसियत के लिए की जाती है। राजनीति में रफ्तार लगाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो ये जायज नहीं है। राजनीति सेवा भाव से होनी चाहिए। यदि आपकी राजनीति गरीबों की भलाई नहीं करती है, किसी महिलाओं को इज्जत नहीं बचाती है, आपकी राजनीति विकास के रास्ते को नई दिशा नहीं देती है, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी राजनीति कहीं न कहीं अवरोध पैदा करेगी। आपकी राजनीति यदि इलाके के विकास के लिए हो, बिहार के विकास के लिए हो, देश हित में हो, देशभक्ति के लिए हो, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी राजनीति धर्म के बराबर है और पुण्य लेने के लिए है। लेकिन यदि आपकी राजनीति से किसी गरीबों को ठेस पहुंचे, किसी बेबस और लाचार लोगों को हानि पहुंचे,
तो समझ लेना चाहिए वो राजनीति करना बेकार है, बेकार है, बेकार है। हम किसी को मदद किए वो मेरा कर्म है, हम किसी को व्यवस्थित किए और किसी को रास्ता दिखा दिए वो मेरा धर्म है। लेकिन राजनीति हमेशा एक दूसरे को घायल करने वाली होती है, और आजकल की राजनीति यह देश के लिए आने वाले समय में संकट का विषय है, संकट का विषय है। यही कारण है कि आजकल के साहित्यकार, विद्वान और पढ़े लिखे युवक राजनीति से तौबा करने लगे हैं। जानते हैं समाज के लोग क्या कहते हैं कि पुलिस लोग इतने प्रकार से जुल्म करते हैं कि पुलिस की वर्दी को देख करके इंसान लोग अपना साइड से गुजरना पसंद करते हैं, लेकिन उसके अगल बगल में जाना स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उजला कुर्ता पहनने वाले के कुर्ता में इतने प्रकार से नेता में दाग लग गया कि वह दाग मिटाए तो मिटाए कैसे। और जिस चौक चौराहे पर उजला कुर्ता पहनने वाले बड़ा डिंग डोंग देने वाला नेता रहते हैं, वहाँ अगल बगल इंसान आदमी रहना पसंद नहीं करता है। हाय रे राजनीति, कैसी राजनीति, जो गरीब जी वैसी जैसी राजनीति आजकल साजिश भरी हो रही है। यदि गरीबों के भलाई के लिए नहीं हो रही है, और यह कैसी राजनीति है कि आपके बगल में, राजनीति करने वालों के बगल में कोई इंसान आदमी भी खड़ा होना नहीं चाहता है, तो समझ लीजिए आने वाला समय वह राजनीति विकराल रूप धारण करेगा और उस इलाके के लिए घातक सिद्ध होगा, घातक सिद्ध होगा, घातक सिद्ध होगा। अच्छा महोदय, आप तो बेबाकी बोलने के लिए भी जाने जाते हैं और आप अनुभवी राजनीतिकार भी हैं। समाजवाद के पुरोधा के रूप में आप लालू प्रसाद यादव को बड़ा मानते हैं या नीतीश कुमार को? देखिए, जो सच्चे अच्छे गरीबों की मदद की भावना करने के लिए राजनीति करते हों और उनकी रफ्तार बरसों तक लगी रहती है, जिसका नाम ज्यादा संख्या में गरीब लोग लेते हैं कि नून रोटी खाएंगे, समाजवादी विचारधारा को अपनाएंगे, तो हम शिकवा और शिकायत की बात नहीं करते। हम न पक्ष की बात करते हैं न विपक्ष की बात करते हैं। गरीबों के दिल में जो अरमान है उसी हौसला को स्वाभिमान में बदलने की बात करते हैं, और जो लाखों करोड़ों जनता पर राज करते हैं वैसे मसीहा को ही समाजवादी विचारधारा का पुरोधा कहा जाए तो ये उचित होगा। उस श्रेणी में आदरणीय लालू प्रसाद यादव आगे आते हैं, आगे आते हैं। इसमें कोई शंका, कोई शिकायत नहीं है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है कि समाजवादी यदि कोई नेता है और गरीबों के दिल का अरमान और उनको स्वाभिमान को जो बचा के रखा है, उसमें लालू यादव देश में एक मसीहा है, मसीहा है, मसीहा है। अच्छा महोदय, तो क्या अगर सत्ता परिवर्तन के लिए क्या आप लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, सत्ता सुख दे सकती है, सत्ता जहाज पर चढ़ा के विदेश घुमा सकती है, लेकिन सत्ता हमारे दिल को खरीद नहीं सकती। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन नीति सिद्धांत को हम लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम याद करा देना चाहते हैं समाज के लोगों को कि नून रोटी खाएंगे, लेकिन अपने नीति सिद्धांत को गरीबों के खिलाफ नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद महोदय। तो ये थे एडीपी यानी असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललन जी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रखा। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव को। धन्यवाद।